अगर हम लोग रिवर्स प्रोसेस देखना चाहें तो हमें इंटीग्रेशन लगाना होगा विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब जब एक्स की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे उसको तो वापस हम लोग फंक्शन पे आ जाएंगे। अब इंटीग्रेशन कैसे करनी है, इंटीग्रेशन के अपने रूल्स है, हम उन रूल्स को देखते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स, इसका फार्मूला है एक्स की पावर एन प्लस वन प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे हम विद रिस्पेक्ट टू का नाम नहीं ले रहे। अब देखिए जब हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं हम लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वी, विद रिस्पेक्ट टू टी। लेकिन यहाँ पर जब इस फंक्शन में यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्स डी एक्स, ये डी वी होगा तो वी की रिस्पेक्ट से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे वेरिएबल पहले से लिखा होता है। तो जब भी इंटीग्रेशन लिखी हो, फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत ही बड़ी वैल्यू लिखी हो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, और यहाँ पे जब लिखा हुआ है डी वी, तो आपका डेरिवेटिव x नहीं है बल्कि v है। तो ये पूरी वैल्यू एज अ कोफिशिएंट या एज अ कांस्टेंट आपके पास पहले आ जाएगी, ठीक है। तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात ये है, ये फार्मूला जो अभी हमने लिखा ये हर जगह पे अप्लाई हो सकता है, लेकिन x इक्वल टू -1 पे अप्लाई नहीं हो सकता। जब x की वैल्यू -1 होगी ये फार्मूला अप्लाई आप नहीं कर सकते। उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न ये है जब पावर -1 होगी तो -1 + 1 0 हो जाएगी x की पावर, ये तो मसला नहीं है। लेकिन डिवाइड में जो 0 आ रहा है उसका इशू है कि -1 + 1 डिवाइड में 0, तो हमारे पास दूसरी फॉर्म्स आ जाती हैं जिसे हम कहते हैं इंडिटरमिनेट, इन्फिनिटी, अनडिटरमाइंड फॉर्म। इस तरह की फॉर्म्स हमारे पास आ सकती जिसकी वजह से हम लोग इस तरह फार्मूला एक्स की पावर एन पे ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर रहे होते। इसकी वजह से हम ये फार्मूला एक्स की पावर एन -1 पे अप्लाई नहीं कर रहे होते। एक और फार्मूला है हमारे पास ए एक्स प्लस बी की पावर एन। अच्छा, ये फार्मूला कहता है ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1, और ये फार्मूला मल्टीप्लाई होगा ए से। ए क्या है, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट है, मतलब एक्स का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको आपको इस जगह पर लिखना होगा। जब -1 है या 2 है या 3 है वो आपने यहाँ पर लिखना है। तीसरा फार्मूला आपके पास है जो बेसिक फार्मूला है जिसकी वजह से ये पहले दो फार्मूलाज बनते हैं। वो फार्मूला कहता है अगर कोई फंक्शन है उसकी कोई पावर है, पावर मतलब n उसकी पावर है और उसका डेरिवेटिव है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस फंक्शन की पावर में 1 ऐड करेंगे आप, फंक्शन की पावर में 1 ऐड करेंगे और इसी से आप इसको डिवाइड करेंगे और प्लस सी करेंगे। अब आप कहेंगे सर पहले दो फार्मूलाज इससे कैसे बने। देखिए पहले फार्मूले में एक्स की पावर एन में फंक्शन जो था वो एक्स था, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, तो 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब है वही रूल लगा कि पावर में 1 ऐड किया उसी से डिवाइड किया, जो यहाँ पर रूल है। इस जगह पर ए एक्स प्लस बी में इसका डेरिवेटिव और फंक्शन का ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव होता है ए यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा, तो हम उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और फिर वही रूल लग जाएगा यहाँ पर पावर +1 और डिवाइड बाय +1। इसी तरह से अगर हम आगे चलते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स जो होगा वो ई की पावर एक्स होगा। और अगर फॉर एग्जांपल इसी को थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, अगर ई की पावर कोई फंक्शन होगी तो हम क्या करेंगे, ई की पावर फंक्शन लिखेंगे और डिवाइड में करेंगे फंक्शन का डेरिवेटिव, क्योंकि असल में आपको अभी बताया कि ये इंटीग्रेशन जो है वो डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस है। अब डेरिवेटिव में हम लोग ऐसे कर रहे थे, ई की पावर अगर फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करें तो ई की पावर फंक्शन लिखने के बाद फंक्शन के डेरिवेटिव से हम मल्टीप्लाई करते थे। इंटीग्रेशन उसका रिवर्स प्रोसेस होने की वजह से हमें इसको डिवाइड करना पड़ रहा है। इसी तरह से अगर मैं कुछ एक दो फार्मूलाज और लिख देता हूँ फिर हम इन फार्मूलाज को एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है और फंक्शन नीचे, फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है फंक्शन नीचे, तो हम ऐसी कंडीशन में ln फंक्शन और प्लस सी, हमें क्या करना होगा बेटा, ln फंक्शन करना होगा और प्लस सी करना होगा।
इसी तरह से अगर हमारे पास एक फंक्शन है a की पावर x, a का यहाँ पे नंबर का मतलब है क्या है, a की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5, 1 कुछ भी हो सकती है। अगर ऐसी कंडीशन है तो हम लोग क्या करेंगे, a की पावर फंक्शन लिखेंगे और ln a लिखेंगे और प्लस c करेंगे। तो ये बेसिक कुछ फार्मूलाज हैं जो मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिए। अगर हम पहला क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास 3x² प्लस 7x प्लस 1 एक फंक्शन है, यहाँ पर लिखा हुआ है dx और यहाँ पर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन। आप अगर इंटीग्रेशन के साइन को देखेंगे तो ये सम को शो कर रहा होता है, s बना हुआ है, s को थोड़ा सा एक्सपेंड किया तो इंटीग्रेशन का साइन बन गया, क्योंकि सम आप फाइंड कर रहे होते हो किसका, एरिया अंडर द कर्व का। अब वो क्या है, उसकी एप्लीकेशन है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। यानी i इक्वल टू हो जाएगा 3 पहले x² dx प्लस 7x dx और 1 dx। इसमें हुआ क्या है कि हमने इंटीग्रेशन सारी फंक्शन से वैल्यू से मल्टीप्लाई समझ लें आपको कर दिए और dx भी साथ लिख दिया, क्योंकि x की रिस्पेक्ट से आपने उसको इंटीग्रेट करना है। ये हो जाएगा 3। यहाँ पे वही रूल लगेगा, पावर में 1 ऐड करो, पावर उसी वैल्यू से डिवाइड कर लो। यहाँ पर भी वही रूल लगेगा, पावर में 1 ऐड कर दो, उसी से डिवाइड कर लो। सबसे पहला फार्मूला। अब यहाँ पर क्या होगा, वैसे तो हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन कैंसिल कर रहे होते, लेकिन असल में जो रूल लग रहा होता है वो लग रहा होता है यहाँ पे x की पावर है 0, यानी अगर कुछ वैल्यू भी नहीं है इसका मतलब है 1 है, और 1 का मतलब है x की पावर 0 या किसी भी वेरिएबल की पावर 0। तो इसमें आप 1 ऐड करेंगे और इसी से आप इसको डिवाइड करेंगे और प्लस c कर देंगे। c आप एक दफ़ा लिख रहे हैं, हालांकि 3 फार्मूलाज में c थे, इधर भी c था, इधर भी। तो अगर हम 3 दफ़ा c को कर भी ले तो c प्लस c प्लस c 3c हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 5, 7 और 9 नंबर्स हैं, वो प्लस होके एक नया नंबर बन जाते हैं, एक नया कांस्टेंट बन जाते हैं। तो वो 3c हो जाते हैं और 3c को हम फर्दर एक c दोबारा लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा बेटा x3, ये 7/2 x² और ये बन जाएगा बेटा x और प्लस c। अगर हम गौर से देखें इसका डेरिवेटिव अगर हम निकालेंगे x³ का तो वो बनेगा 3x²। 7/2 x² का बनाएंगे डेरिवेटिव, तो पावर पहले पावर में से जब 1 माइनस करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7x बन जाएगा, ये लिखा हुआ है। x का डेरिवेटिव हो गया 1 और c जो होता है वो हमें नहीं पता कि वो c क्या है, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो हमें ये पता नहीं है पर्टिकुलर ये कौन सा कांस्टेंट है, इसलिए हम c को c ही लिखते हैं। इसके अलावा अगर हम एक और एग्जांपल लें, एग्जांपल नंबर 2 मैं लिख रहा हूँ b माइनस 3x की पावर 3। अब देखा जाए तो यहाँ पर ax प्लस बी वाला फार्मूला लग रहा है। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो माइनस है, माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, सिर्फ आपको ये देखना है कि b माइनस 3x अगर आप लिखेंगे तो पावर में जब आप 1 ऐड करेंगे, यहाँ भी पावर में 1 ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, -3 है, तो आपको -3 से यहाँ पर इसको डिवाइड करना होगा। तो आप लिखेंगे -3 और ये लिखेंगे +c, तो ये बन जाएगा बेटा 1/4 3 = 12, वो भी माइनस का, और b माइनस 3x की पावर 4। ठीक है बेटा, यहाँ तक करने के बाद हम लोग इस तरह से आगे चलेंगे और आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब
अब देखें हमारे पास एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल 10x sec स्क्वायर x dx। बजाय देखने में ये बहुत ही मुश्किल फार्मूला लग रहा है और बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन हमें ये देखना है कि यहाँ पे 10 का डेरिवेटिव क्या होता है। 10 का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर। तो 10 की पावर में 1 ऐड कर दिया, इसी से डिवाइड कर दिया और प्लस सी कर लिया, तो ये बन जाएगा 1/11 10 की पावर 11x प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पर असल में लॉजिक वो लग रही है फार्मूला नंबर 3, क्योंकि 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, वो 7 मल्टीप्लाई हो रहा है। सिंपल आपने उसकी पावर में 1 ऐड करना, उसी से आपने उसको डिवाइड कर दिया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3x लिख दिया, x³ प्लस 7, इसकी पावर में कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल 1। अब बहुत सारी कन्फ्यूजन है, वो मैं इसमें डिस्कस कर लेता हूँ। अब देखें, इस पूरे फंक्शन का कंप्लीट डेरिवेटिव ऊपर है, क्योंकि इसकी पावर है 1, तो 3x स्क्वायर डेरिवेटिव बनेगा और 7 का डेरिवेटिव 0 बनेगा। तो ऐसी कंडीशन में आप लगाएंगे ln x³ प्लस 7 और प्लस सी। क्यों? इस फंक्शन का कंप्लीट डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज कर लूँ और इसको मैं कर दूँ 3x स्क्वायर और नीचे लिख दूँ x³ प्लस 7 की पावर -5 या 5, चलो अब मैं ln वाला रूल नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि ये कंप्लीट डेरिवेटिव ऊपर नहीं है, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू का कंप्लीट डेरिवेटिव बनेगा पावर, पहले पावर में से 1 माइनस और फिर बेस का डेरिवेटिव। वो तो सब चीज़ें तो ऊपर नहीं लिखी हुई, इसलिए आपको इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। x³ प्लस 7 की पावर 5 करनी पड़ेगी और 3x स्क्वायर को अलग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे इसका डेरिवेटिव इसके साथ लिखा हुआ है, तो आप इसकी पावर में 1 ऐड करेंगे जो 6 हो जाएगा और डिवाइड बाय 1/6 कर लें और प्लस सी कर लें। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आज की वीडियो में डिस्कस की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं बाकी इसके कॉन्सेप्ट्स को।